श्री श्री सत्य सनातन की अंतर यात्रा कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। आज जीवात्मा को भगवान की प्राप्ति में धर्माचरण करते हुए लक्ष्य कैसे प्राप्त करेगा, ये जीवात्मा कैसे अपना उद्देश्य पूरा करेगा, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आत्मा चाहे इसी जन्म में अपने जीवन को सफल बना सकती है, लेकिन उसके साथ साथ उसको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, धर्माचरण करना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, सैद्धांतिक जीवन गढ़ना पड़ेगा, एक सत्य का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। उसको लेकर के वो अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को पूरा कर सकती है। यानी जो उसका लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, उसे पूरा कर सकती है। लेकिन हम आत्मा हमारी शरीर धारण किए हुए है, इसमें मन और बुद्धि भी है, जुड़ी है। ये बार बार उधर जाने से रोकती है, हमें मना करती है, इच्छा नहीं उत्पन्न होने देती। इसकी एक ही इच्छा है, ये इंद्रिय सुख चाहती है, आराम से खाना पीना सोना वैभव, ये वो मोह चाहती है, लोभ चाहती है, अहंकार से भरा हुआ ये शरीर है। इसको कैसे हम शुद्ध आत्मा के प्रकाश में कैसे करें, जिससे हमारा संपूर्ण जीवन परमात्मा की प्राप्ति में व्यतीत हो लगे। हम जीवन को यापन करते समय कोई भी कार्य करें, उसमें परमात्मा के दर्शन मिलने लगे। क्यों ना हम विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करें तो उसमें लगे माँ सरस्वती प्रकट हो गई। क्यों ना हम नौकरी करें तो मालिक को देखे कि ये भगवान स्वरूप हमारे खड़े हैं सामने। क्यों ना सफाई करने वाला आदमी दिखाई दे तो क्यों ना लगे उसको ये भगवान की सफाई कर रहा हूं, मंदिर की सफाई कर रहा हूं। इस प्रकार का कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करे, उसमें विजन ये लेकर काम करे, तो निश्चित है उसको इस संसार के संपूर्ण कार्य करते हुए परमात्मा के नजदीक जाने में कोई बाधा या कठिनाई उत्पन्न नहीं हो सकती। परंतु अपने जीवन का उद्देश्य पूरा उसी तरह समर्पित करना चाहिए। सदन कसाई की चर्चा करते हैं हम। सदन कसाई हर दिन पशु काटता था, जानवर को वध करता था, लेकिन उसको ये कहता था परमात्मा तुमने मुझे यही काम दिया है, मैं तुमको समर्पित करके काम कर रहा हूं। बड़ा ईमानदारी से दुकान खोलता था, पशु काटता था, एक भी रुपया ज्यादा नहीं लेता था, 1 इंच तौल कम नहीं देता था। पूरे ईमानदारी से भगवान की सेवा का कार्य कर रहा हूं, ऐसा समर्पित कर किया तो भगवान उसे साक्षात दर्शन दिए। रविदास जी महाराज का जीवन इसी प्रकार का, वो सामान्य एक चर्मकार का कार्य करते थे, बड़ा ईमानदारी से करते थे। उनकी कहानी आती है कि एक बार गंगा जी प्रसन्न होकर के गंगा जी में नारद जी जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक रुपया जो है, 1 पैसा गंगा में चढ़ा देना। उसने सोचा कि अरे नहीं चढ़ाएंगे तो क्या हुआ, ये रविदास जी को देखने थोड़ी गए, महात्मा देखने थोड़ी गए, ये उनका यही था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो देखा कि वो आदमी पैसा उनका नहीं चढ़ाया था माँ गंगा में, तो उनके कठौते में वो पैसा मिल गया उनको। तो ऐसा जीवन जब हम समर्पित करते हैं, परमात्मा को लिए करते हैं, बड़े लक्ष्य के लिए अपनी जो दिनचर्या को शुरू करते हैं, तो हमारा दोनों लोक सुधरता है। ये संसारिक है और ऊपर जो परमात्मा, यहाँ के जाने के बाद परमात्मा से भेंट होगा, मिलन होगा, उनके दर्शन करने का अवसर मिलेगा। कोई ऐसा जीवन हम ना जिए कि परमात्मा हमसे मिलने को मना कर दे, नहीं हमसे नहीं मिलेंगे, इनको यमदूत के ही लोग यहाँ वापस लौटा दे द्वार से। परमात्मा भी विवश हो जाए, मजबूर हो जाए। हम रामायण सीरियल में देखते हैं एक एक से पात्र, कितना जटायु क्या थे, गिद्धराज क्या थे, हनुमान जी क्या थे, ये वानर कप के स्वरूप में थे, लेकिन अपने जीवन को इस प्रकार समर्पित किया। क्या खाना नहीं खाते थे, पेड़ पे नहीं चढ़ते थे, सब करते थे, लेकिन भगवान को ही अपना साक्षी मान करके सब काम करते थे। तो भगवान ने साक्षात भेंट किया, साक्षात दर्शन किया, जीवन का उद्धार किया।
हम भी संसार में रहकर धर्माचरण करते हुए, नैतिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ, किसी का हित ना करते हुए, शक्ति संपन्न करते हुए, शक्ति भी रहे, धन की शक्ति या जन की शक्ति या शारीर की शक्ति, लेकिन इसका किसी निजी स्वार्थ में उपयोग ना करते हुए समाज की भलाई में, राष्ट्र की भलाई में, परिवार की भलाई में अगर हम इस कार्य को लगाएंगे तो परमात्मा हमारे जीवन को सफल भी बनाएगा और हमारा अंतिम जीवन जो रहेगा, जब हमें जाना होगा, संसार से विदा होना होगा, तो परमात्मा में स्वागत करेगा, हमें हमारा लक्ष्य दिला देगा, प्राप्त करा देगा। लेकिन संसार में जीते हुए हमें सब चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा कि किसी प्रकार का हमारे कार्य के द्वारा परमात्मा अप्रसन्न ना हो जाए, दुखी ना हो जाए, उसको कष्ट ना हो जाए कि हमारा जो आत्मा नीचे है, शरीर में धारण किया हुआ है, लेकिन उसने गलत कर रहा है और फिर उसे श्राप देना पड़े, उसे कष्ट देना पड़े, दुख देना पड़े। ऐसा हमारा जीवात्मा अंदर से चाहे तो हम इसी जन्म को श्रेष्ठ बना करके परमात्मा से मिल सकते हैं, कर सकते हैं। और इस संसार में ये जो जन्म हमें काम करना होगा, जिम्मेदारियां हैं, परिवार की है, व्यक्तिगत है, खाना पीना, इसको भी प्रामाणिकता से करें, परमात्मा को समर्पित करें, किसी प्रकार की न्यूनता ना आने दें, तो निश्चित इस संसार में आप जब जाएंगे तो संसार के लोग भी आपको याद करेंगे, परमात्मा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दोनों का फायदा, अगर सही जीवन जिएंगे तब। आप सोचते हैं कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें और अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर ले, ये संभव नहीं कि कष्टों से आप बच नहीं सकते। हम सबको कष्ट को भोगना पड़ेगा। ये मृत्यु लोक भोग लोक है, इसमें आपको कष्ट के लिए जन्म लेना होता है। इससे निवारण करने की संसार में जब तक जीवन है कष्ट में ना रहे, और ऊपर जाने के बाद वहां पर भी कोई परेशानी ना हो, हमें भगवान के दर्शन हो और पुनर्जन्म ना हो। क्योंकि बार बार जन्म लेने से माँ को जो जन्म देती है, आपको हमको दिया, जन्म दिया, उसको कष्ट हुआ, प्रसव हुआ, और उस पीड़ा को हम सब नहीं जानते हैं, एक माँ ही जानती है। उसका ऋण कभी नहीं उतार सकते हम आप। तो ऐसा बार बार जन्म लेने से, गर्भ धारण करने से माँ को कष्ट होगा। हम जन्म तो लेंगे मनुष्य को, तो है परमात्मा, हम माँ को भी कष्ट देना नहीं चाहते, हमारा जन्म दोबारा ना हो। हमें जो भी आप काम देंगे, जो भी सौंपेंगे, हम उसको ईमानदारी से, प्रामाणिकता से संसार में है कर रहे हैं, और स्वर्ग में भी अगर मिलेगा तो हम उसको भी पूरा करेंगे। ऐसा इच्छा आकांक्षा को लेकर के अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए परमात्मा के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे याचना करेंगे, हे परमात्मा हमारे हृदय में, हमारे भाव में, हमारे विचार में, हमारे मन और बुद्धि में ऐसा विचार उत्पन्न हो ताकि हम इस मार्ग को अपना करके आगे बढ़ें और आपका आशीर्वाद मिले, ताकि हम अपना जीवन सफल और पूर्ण और सफल बना सकें। बस।